हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं वृषभ राशि के बारे में जानकारी दूंगा और जानकारी है केतु से संबंधित। आपकी राशि से केतु अब 18 महीने के लिए पांचवा होने वाला है। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, अर्थात केतु अब कन्या राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। यह स्थिति बनेगी दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से, और यह स्थिति 18 महीने तक, 1.5 साल तक चलेगी। अर्थात 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक यह स्थिति चलेगी। तो 1.5 साल में काफ़ी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष देखें तो इसमें लाभ वाली स्थिति बन रही है, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होगी इन 18 महीनों में। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने यह जानकारी दी थी कि आपकी राशि से अगर छठा केतु है वह समाप्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या लाभ मिल सकते हैं। तो वहाँ पर उस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखें। लेकिन आज का विषय है पांचवा केतु वृषभ राशि वालों के लिए 18 महीने तक कैसा रहेगा, क्या फल इसके मिल सकते हैं और क्या सावधानियां इन 18 महीनों में रखनी है। तो दिनांक 30 अक्टूबर से लेकर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक ये जो स्थिति है, हम इस स्थिति को चंद्र कुंडली के आधार पर देखते हैं। तो आप अपनी चंद्र कुंडली देखेंगे, जो जन्म पत्रिका बनी हुई है उसमें आप देखें चंद्र कुंडली या राशि चक्र। तो राशि चक्र को देखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले भाव में 2 का अंक लिखा हुआ होगा और चंद्रमा 2 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा, तभी आपकी वृषभ राशि होगी, सेकंड नंबर वाली वृषभ राशि, और तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो पांचवा केतु क्या क्या फल दे सकता है, इस बात पर ध्यान देवें। अब 1.5 साल में आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, क्या क्या सावधानियां रखनी है, पूरा विषय ध्यान से समझें। पांचवा केतु है तो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि ऐसा केतु मध्यम होता है, न ज़्यादा अशुभ न ज़्यादा शुभ। तो आपकी राशि से केतु अब 18 महीने तक पांचवा रहेगा, यह मध्यम स्थिति कहलाती है। लेकिन क्या क्या समस्याएं रह सकती है, क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहली स्थिति है संतान संबंधित चिंता रह सकती है। या तो संतान नहीं हो रही है, उससे संबंधित चिंता रह सकती है, या संतान को समस्या हो सकती है, संतान को उसकी शिक्षा में या उसके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव वाली स्थिति रह सकती है। केतु के उपाय क्या हैं यह भी सुन लें। सबसे पहले गणपति की जो पूजा करता है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप रोज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो कोई समस्या वाली स्थिति नहीं रहती है। केतु के बुरे जो प्रभाव हैं वे नहीं आते हैं। तो इस बात को नोट कर लें, गणपति की पूजा करने से केतु के अशुभ फल नहीं मिलते हैं। तो संतान संबंधित चिंता या संतान को समस्या, ऐसी स्थिति बन सकती है, या संतान से आपको समस्या, संतान कुछ ऐसा काम करे कि उससे आपको समस्या हो जाए, तो संतान पर ध्यान लगावें, सबसे पहली स्थिति। और वैसे ये जो पांचवा केतु है इससे आप धैर्य भी रखेंगे और जो भी काम करेंगे सोच समझ कर करेंगे, धीरे धीरे सोच समझ कर उस काम में हाथ डालेंगे और तभी जाकर आप उसमें अच्छा लाभ भी अर्जित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, साहस भी बढ़ेगा, धैर्य के साथ साथ साहस भी बढ़ेगा। तो साहस से आपको कोई समस्या आ भी रही है तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत आपको इस केतु से नहीं होगी और आप फिर सफलता भी अर्जित करेंगे। तो साहस और धैर्य की वृद्धि होगी और इससे आपको विजय मिलेगी हर क्षेत्र में। जब तक व्यक्ति धैर्यवान नहीं होता है और साहस भी नहीं होता है, काम करने में कठिनाई आ रही है, साहस नहीं है तो वह काम नहीं कर पाएगा। तो साहस की वृद्धि होगी तो अब आप काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो यह अच्छी स्थिति जरूर इस केतु से बनेगी। लेकिन एक बात और नोट करें कि आपके मन में, बुद्धि में कोई विचार आ रहा है, इसे मंतव्य भी कहते हैं। अगर मन में कोई विचार आ रहा है तो परिवार में या मित्र से उस बात को स्पष्ट कहें, उसको दबा के ना रखें। अब 1.5 साल जो है, कोई भी बात मन में आती है, कोई विचार आता है बुद्धि में, तो उसे अपने परिवार में या मिलने वाले अच्छा जो आपका हितैषी है उस व्यक्ति को जरूर बताएं, स्पष्ट शब्दों में उसे प्रकट करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। मन में दबा के ना रखें, जो भी मन में बात है
उसे आप करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आप प्रेम विवाह के मामले में भी अगर ध्यान नहीं देंगे और जिससे प्रेम करते हैं अपनी पूरी बात अच्छे ढंग से नहीं कहेंगे तो वहाँ पर भी समस्या आ सकती है। इसलिए अपने मन के विचारों को स्पष्ट शब्दों में प्रकट करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और केतु जो 5वें में आ गया, आपकी राशि से 5वां पड़ गया, तो बात को दबाएंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देवें। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपकी वृषभ राशि है, तो शिक्षा पर ध्यान देवें। पेट बार बार खराब होता है तो खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन खाने पीने में अगर कोई लापरवाही है तो उस पर ध्यान देवें। पेट पर विशेष ध्यान देवें। जितनी भी बीमारियां हैं पेट से पैदा होती है। पेट अगर खराब है किसी व्यक्ति का तो सारी स्थितियां खराब है। तो खाने पीने पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और प्रेम विवाह के मामले में बता चुका हूँ कि प्रेम विवाह पर थोड़ा सा ध्यान दें। प्रेम विवाह का योग जरूर बनेगा, लेकिन मन के भाव स्पष्ट रूप से प्रकट करेंगे तभी। अगली स्थिति है, ये केतु जो है आपको मेहनती बनाएगा, और मेहनती बनाएगा तो इससे भाग्य की भी वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात, यदि धार्मिक रहे, इस 1.5 साल में अच्छी पूजा पाठ करते रहे तो कोई भी समस्या आपके पास नहीं भटकेगी। तो भगवान की पूजा अर्चना अवश्य करें। आशावादी बनेंगे। अब आप आशावादी बनेंगे तो आपके काम भी सफल होंगे और काम करने की इच्छा भी बनेगी। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। हिम्मती बनेंगे, साहसी बनेंगे तो सारी स्थितियां अपने आप अच्छी होगी ही, धैर्यवान बनेंगे। लेकिन चतुरता भी रहेगी, थोड़ी सी चालाकी भी रहेगी। तो ज़्यादा चालाकी ना करें। केतु चालाक बनाता है व्यक्ति को। बहुत सी बार चतुरता नुकसान भी दे देती है। समाज में प्रतिष्ठा भी गिर जाती है, परिवार में भी दिक्कत आती है। तो थोड़ी चतुरता इस केतु से बढ़ती है। अगर पहले से ही चालाक हैं तो और थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें, लेकिन यह चतुरता देता है। और चतुरता से कहीं लाभ अर्जित हो रहा है तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं, लेकिन किसी दूसरे का बुरा हो जाए और आपका भला हो जाए, ऐसा काम भूल कर भी ना करें। मेहनती बनेंगे, मेहनत अच्छी करेंगे। और कार्यक्षेत्र में जो भी आप व्यापार करते हैं या नौकरी कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा रहेगी। इस 1.5 साल में मेहनत केतु ज़्यादा देगा, लेकिन अगर मेहनत करते रहे तो लाभ भी आपको बराबर मिलता रहेगा। आमदनी आपकी ज़रूर बढ़ेगी, इनकम एकदम बढ़ेगी। अब लाभ वाली स्थितियां बनने वाली है, पैसा आपके पास आने वाला है। अब आप कितना ध्यान देते हैं आप पर निर्भर करता है। आप कितना पैसा इस 1.5 साल में कमा सकते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो अब लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। बहुत सी बार होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है, लेकिन ये जो केतु है इस समय अवधि में, इस समय में 1.5 साल में अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो लाभ भी आपको उसका पूरा मिलेगा। और किसी भी प्रकार की ज़्यादा चिंता ना करें। बहुत सी बार व्यर्थ की चिंता करते हैं। बुद्धि पर केतु आएगा 1.5 साल के लिए, तो व्यर्थ की चिंता भय ना पालें। बहुत सी बार होता है कि व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, नुकसान तो कुछ होने वाला है नहीं, और व्यर्थ टेंशन लेने से फिर मानसिक रोग भी होते हैं, समस्याएं भी बढ़ती है। तो टेंशन बिल्कुल ना लेवें इस समय में। और बल, शरीर का बल वैसे बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके स्वभाव में पहले से ही जिद्दीपन है या किसी प्रकार की हठीपन है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिद्दी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति जरूर बन सकती है। इसलिए उन बच्चों को थोड़ा ध्यान से रखें, उन पर ध्यान दें, उनसे प्रेम पूर्वक बातचीत करें। और बड़े भी हैं अगर कोई, तो वे भी अगर जिद्दी हो रहे हैं और आप स्वयं वृषभ राशि है, आपकी आयु अधिक है और आपका स्वभाव जिद्दी वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। हट बिल्कुल ना करें, जिद बिल्कुल ना करें इस समय में, अन्यथा समस्याएं हो सकती है। ज़्यादा चालाकी करेंगे तब भी समस्या बढ़ेगी। तो लिमिट से ज़्यादा चालाकी करना भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अब कोशिश आपकी यह रहेगी कि लोगों पर आप अपना प्रभाव बनाए रखेंगे। किसी भी प्रकार से आपका प्रभाव बनेगा ज़रूर है, आप उसके लिए कोशिश भी करेंगे, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार में भी। अगर आप व्यापार ढंग से करेंगे भी और वहाँ पर अपना प्रभाव भी बनाए रखेंगे। नौकरी में भी आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी स्टाफ में आप अपना प्रभाव अब बनाएंगे, तो यह भी अच्छी स्थिति है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखें कि शरीर में किसी प्रकार की चोट लगती है तो थोड़ा नुकसान होता है।
इसलिए वाहन थोड़ी सावधानी से इस समय आप चलाएं। तो ये मोटी मोटी जो बातें थी मैंने आपको बताई। 5वां केतु आपकी राशि से कन्या राशि 5वीं पड़ती है, और केतु जो है आपकी राशि से 5वां रहेगा 18 महीने तक। तो इसके क्या फल हो सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक ज़रूर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी जानकारियाँ जो इस चैनल पर दी जाएगी आप तक समय पर पहुँच पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।